वानर विभीषण जी को ससम्मान आगे करके करुणानिधि श्री रघुनाथ जी की ओर चल पड़े। नेत्रों को अंगद प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया। श्री राम जी की अनुपम छवि देखकर विभीषण पलक झपकाना भूल गए और उन्हें एकटक देखते रहे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है तथा शरणागत के भय को हरने वाला सांवला शरीर है। उनके सिंह के समान शक्तिशाली कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभामान हो रहे हैं। असंख्य कामदेवों का मन मोहित करने वाला मुख है। प्रभु की सुंदर स्वरूप देखकर विभीषण जी के नेत्र जल से भर गए और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। धैर्य धरकर विभीषण जी कोमल स्वर में बोले, हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ। हे सूर्त्रा, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ। मेरा शरीर तामसिक है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार सहज प्रिय होता है। मैं आपके सुयश की चर्चा सुनकर यहाँ आया हूँ। आप जन मन का भय नष्ट करने वाले हैं। हे दुखियों के दुखों का निवारण करने वाले और शरणागत के सुखदयी श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने विभीषण को इस प्रकार कहकर दंडवत करते देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए। विभीषण जी ने दीन वचन प्रभु श्री राम को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विभीषण को अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा लिया। अनुज लक्ष्मण जी से गले मिलने के बाद पास बैठकर श्री राम जी ने भक्तों को भयमुक्त करने वाले स्वर में कहा, हे लंकेश, अपनी और अपने परिवार की कुशलता के बारे में कहो। निश्चित ही तुम्हारा निवास बुरे स्थान पर है। तुम दिन रात दुष्ट मंडली में वास करते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म का निर्वाह किस प्रकार होता है, मैं तुम्हारे आचरण को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम बड़े नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति कभी भी सुखकर प्रतीत नहीं होती। हे तात, नरक में रहना फिर भी ठीक है, लेकिन विधाता किसी को दुष्ट की संग ना दे। विभीषण जी बोले, रघुनाथ जी, अब आपके चरणों को दर्शन करके कुशलता पूर्वक हूँ, क्योंकि आपने अपने सेवक जानकर मुझे अनुकंपा की है।